नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों की बस समझिए कि कभी भी घोषणा हो सकती है और उससे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठकें भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर देखिए बिहार की राजनीति में अब जो है हलचल तेज है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से जो है नेता जो है अब बैठकें कर रहे हैं और एनडीए के तमाम बड़े कद के नेता जो है उसकी बैठकें शुरू हो रही है चरणबद्ध चरण तरीके से। और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग के मसले पर जो है बड़ा फैसला कुछ ही देर में आपके सामने होगा, क्योंकि लंबे समय से देखिए मीडिया भी, पत्रकारों ने भी जब सवाल पूछा था एनडीए के नेताओं से कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ बातें हुई है, तो देखिए इस पर स्पष्ट जो राय है वो सामने आई और उसमें कहा गया कि नहीं, बहुत जल्द फैसला ले लेंगे और ऐसे भी चुनाव के तारीखों की घोषणा भी तो हो जाए। और देखिए कुछ तकनीकी बातें भी होती हैं। कहा जाता है कि अगर सीट शेयरिंग के मुद्दे अगर पहले हो जाए तो फिर जो पार्टी है, जो दल है, उनके पास भी वक्त होता है, वो कहीं इधर उधर ना चला जाए, जो प्रत्याशी है वो भी कहीं इधर उधर ना चला जाए। इसीलिए इसको दबा कर रखा जाता है और पेचीदगी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जीत हार तमाम ऐसी चीजें, जातीय समीकरण, पार्टियों का अपना जो कह सकते हैं कि क्षेत्र पर प्रभाव, ये तमाम चीजें हैं, सीटों की अदलाबदली, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल रखा जाता है। और अब इन्हीं सारी विषयों को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर जो है अब लगातार बैठकें हो रही है और देखिए इसमें पार्टी के कई बड़े कद के नेता जो है उनकी उपस्थिति और उनकी मौजूदगी कहा जा रहा है कि इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर देखी जा रही है। और इन्हीं को लेकर के ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है हलचल बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई है और तमाम बड़े कद के नेता, उनकी मौजूदगी इस मुद्दे पर जो है साथ दिख रही है। देखिए आपको बता दें कि लगातार इसमें कहा जा रहा है कि जदयू के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठकें शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम जो बड़े कद के नेता हैं उनकी मौजूदगी इस बैठक में हो रही है। और इस बैठक में देखिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बैठक कर रहे हैं। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लालन सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक का मुख्य एजेंडा कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का है और जदयू और बीजेपी के नेताओं के बीच पहले चरण में सीटों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जदयू की सहमति के बाद ही बीजेपी एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगी और सीटों पर जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं देखिए कहा गया है कि इस बैठक के दौरान रणनीति और संवेदनशील विषयों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी और जदयू दोनों ही पार्टियां यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सीट बंटवारा संतुलित और चुनावी दृष्टि से फायदेमंद हो। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बिना आपसी सहमति के आगे बढ़ना सहयोगी जो दल है उनके बीच तनाव पैदा कर सकता है। वहीं बैठक में चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि कौन कौन से उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि किन सीटों पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और किन सीटों पर बीजेपी या जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं राजनीतिक जानकारों के अनुसार कहा जा रहा है कि यह बैठक बिहार में एनडीए की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में अहम साबित होगी। साथ ही कहा गया है कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें उसमें कहा जा रहा है लालन सिंह की सहमति मिलने के बाद ही बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनके साथ बैठक करेंगे। और कहा जा रहा है कि यह बैठक भी दोपहर में होने की संभावना बताई जा रही है। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि देखते हैं इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। ऐसे भी कहा गया है कि एनडीए के छोटे सहयोगी दलों के साथ जो है किस प्रकार सीटों का बंटवारा होगा, इस पर सबकी नजर है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समय सीट बंटवारे की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है, क्योंकि बिहार में चुनावी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। बीजेपी और जदयू दोनों ही दल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी उम्मीदवारी सूची चुनावी दृष्टि से मजबूत और जीतने योग्य हो। इसलिए कहा जा रहा है कि यह बैठक महत्वपूर्ण है और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की रणनीति को स्पष्ट करने के लिए, सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं एनडीए की सीट बंटवारे की अंतिम रूपरेखा आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जिसके बाद कहा जा रहा है कि सभी दलों के उम्मीदवारों की सूची भी सामने आ सकती है। वहीं इस तरह पटना में शुरू हुई यह बैठक बिहार में चुनावी हलचल को और तेज कर रही है और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का अंतिम निर्णय का रास्ता भी साफ करेगी, क्योंकि लगातार जो है बातें हो रही थी कि आखिर एनडीए में सीट बंटवारे पर कब बात बनेगी। लेकिन देखिए आज जिस तरह से गहमा गहमी है, हो सकता है कि शाम तक जो है सीट शेयरिंग
पर बड़ा फैसला निकलकर सामने आ जाए। हमारी नजर इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री